Hello students, I am here with an explanation video of class 3 social studies chapter number 15 means of travel. Okay, so हम जो चलने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं, राइट। अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग टाइप के थ्रू। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि हमें कोई नदी क्रॉस करना है या फिर कोई रिवर साइड में जाना है, किसी लेक, बड़े से लेक को क्रॉस करना है, तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, राइट। अलग अलग बहुत कुछ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और अलग अलग जगह में जाने के लिए अलग अलग काइंड ऑफ व्हीकल्स है। आप इधर से एक छोटे जगह में छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप बड़ा सा बस में तो नहीं उठोगे, राइट। आप किसी मिनी व्हीकल में उठोगे। तो वैसा ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड ऑल, अलग अलग टाइप की गाड़ी, सब के बारे में, हवा में किसी को हवा से हवा जाना है तो एयरप्लेन्स एंड ऑल, राइट। तो वो सब और डिटेल्स में हम जानेंगे इस चैप्टर में, मीन्स ऑफ ट्रैवल। Let's begin with the chapter. Okay, means of travel. So our learning plan is about different means and modes of transport. अलग अलग तरीके और अलग अलग मतलब सुझाव, ओके, जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल करने में हेल्प करे। ओके, एंड देन अबाउट रोड सेफ्टी, और रोड सेफ्टी, रोड में कैसे कैसे सेफ्टी हमें रखना चाहिए, वो सब भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। Okay, so let's start our chapter. Means of travel. Traveling involves the movement of people from one place to another. Traveling क्या है? The movement of people. एक इंसान का या फिर कुछ इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे कहते हैं travel, है कि नहीं? तो people travel for work, to go to school or the nearby market, and even to visit relatives and friends living in another town or city. तो एक इंसान को ट्रैवल क्यों करना पड़ता है? एक इंसान को ट्रैवल क्यों करना पड़ता है? उसको या तो उसके रिलेटिव के घर, या मार्केट, पुलिस स्टेशन, स्कूल, अपना काम का ऑफिस, राइट, अपना वर्क प्लेस, या फिर अपने अपने लाइक चॉइस है। उसको रिलेटिव के घर जाना है, उसको दोस्त के घर जाना है, उसको किसी स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, हाँ, ग्राउंड में जाना है, प्ले ग्राउंड में जाना है, कहीं भी वो जाना है, तो उसको जाने के लिए क्या यूज होता है? व्हीकल्स, राइट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्टली कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो we travel for fun as well as for work. हम काम के लिए भी जाते हैं या फिर ऐसे हैंग आउट करने के लिए, घूमने के लिए, राइट, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं लाइक घूमने गए, या फिर तुम्हारे खुद के काम के लिए गए हो, तुम कुछ सीखने गए हो, तो बहुत काइंड ऑफ लाइक रीजंस होते हैं जाने का, आने का। ओके, सो वी आल्सो ट्रैवल टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम उसलिए भी ट्रैवल करते हैं, हम किस लिए ट्रैवल करते हैं? हम इस कारण भी ट्रैवल कर सकते हैं कि कोई किसी चीज को, कोई गुड्स, ओके, तो इस जगह से उस जगह ले जाना है। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, आई मीन, या कोई चीज है, ओके, जैसे एक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट है, वो इधर नहीं मिल रहा, तो कस्टमर्स का डिमांड है, किसी शॉपकीपर का बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, तो कस्टमर्स का डिमांड है कि ये प्रोडक्ट लाओ, बट ये प्रोडक्ट इधर मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये प्रोडक्ट कहीं और से लाना पड़ेगा, राइट। तो वो भी तो चल के तो नहीं आएगा प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट को वो अपने पीठ में करके नहीं लाएगा, वो बैग में करके चल के नहीं आएगा, राइट। वो लाएगा, वो जाएगा, वो खरीदेगा उस जगह से, खरीदने के बाद वो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट से, व्हीकल से, राइट। तो उसी के गुड को कैरी करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट जरूरी है। नेक्स्ट इज to travel short distances we go on foot, while to travel long distances we need to use various modes of transport like bus, train and aeroplane. यहाँ जस्ट 10-15 मिनट का दूरी, या फिर ऐसे दोस्त के घर आसपास पड़ोसी वाले में जाने के लिए हम पैर से चल के जा सकते हैं, या फिर साइकिल यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर किसी तुम्हारे घर से कहीं और थोड़ा दूर, ज्यादा नहीं, थोड़ा दूर, या फिर उससे थोड़ा और दूर, बल्कि और लंबा जर्नीज में जाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? व्हीकल्स लाइक बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन, राइट। तो फिर से पढ़ रहा हूँ। टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस वी गो ऑन फुट, व्हाइल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस वी नीड टू यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन। तो अलग अलग दूर जगह, जैसे कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, या फिर इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, या फिर एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? चल के तो नहीं जाते, राइट, बहुत हैरानी होगा चल के जाने से, लेट भी हो जाएंगे। तो इस दैट्स द रीजन वी यूज ट्रांसपोर्ट, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, राइट। तो उन सब चीजों के लिए हमारा ट्रैवल करना इजी हो रहा है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टॉपिक, ट्रैवलिंग ऑन लैंड। ओके, तो टॉपिक नंबर 1, ट्रैवलिंग ऑन लैंड। मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड। कार्स, बसेस, स्कूटर, टैक्सीज, ऑटो रिक्शास, ट्रेन्स, मोटरबाइक्स, जीप्स एंड मेट्रो रेल आर यूज्ड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड। तो मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड।
ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट अलग अलग जगह में होता है ना ट्रैवलिंग, कोई पानी के ऊपर भी चल रहा होता है या फिर स्कीइंग कर रहा होता है, राइट, या फिर स्कीइंग का बात कर रहा हूँ, सॉरी, वो जैसे कि जेट स्कीज चला रहा हो, राइट, शिप में ट्रैवल कर रहा हो, तो बहुत लोगों का बोट्स होते हैं तो वो उनमें ट्रैवल करते हैं। बट मैक्सिमम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? थ्रू रोड, लैंड, जमीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, इधर से उधर जाते हैं। आपने आपके लाइफ में, खुद के लाइफ में बहुत कम लाइक बोट्स एंड ऑल वो लाइक यूज किया होगा ट्रैवल करने के लिए। आप ज्यादातर क्या क्या यूज करते हो? बस, ट्रेन, राइट, बसेस, ट्रेन्स, क्रूजर्स एंड ऑल, राइट, और अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन से यूज होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर आपका प्राइवेट भी हो सकता है, तो आप उन्हीं सब चीजों में ट्रांसपोर्ट करते हो। तो ज्यादा वाटर या फिर एयर ये ज्यादा यूज नहीं होता, वो यूज होता है बट ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं होता, मैक्सिमम लैंड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मोस्ट पीपल ट्रैवल ऑन लैंड, लैंड में ज्यादा ट्रैवल होते हैं। एंड देन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, टैक्सीज, ऑटो रिक्शास, ट्रेन्स, मोटर बाइक्स, जीप्स एंड मेट्रो रेल आर यूज्ड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। तो आसपास जाने के लिए या फिर जहां भी हो, लाइक अगर आपको आप चल के जा सकते हो आसपास तो आप चल के जाते हो, या वरना साइकिल या बाइक यूज करते हो। तो उसी जगह में दूर दूर जब जाते हो आप एकदम कहीं दूर, ओके, जैसे कि बहुत एक टाउन से दूसरे टाउन या फिर एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, राइट, तो अलग अलग जगह जाने के लिए आप बसेस यूज करते हो, टैक्सीज, रिक्शास, बहुत कुछ होता है, राइट। तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन आई मीन ट्रैवल करना इजी हो जाता है, हमें ज्यादा चलना नहीं पड़ता, ज्यादा थकावट नहीं सहनी पड़ती, टाइम का भी बचत हो जाता है। एंड देन रिक्शास एंड बाइसाइकल्स आर यूज्ड टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो आपने देखा होगा जैसे कि रिक्शास आप यूज करते हो या फिर इधर लोकल में टुकटुकी मिलता है, राइट, तो और अलग अलग जगह में रिक्शास होते हैं, ऑटो रिक्शास, तो वो ऑटो रिक्शास का यूज करके वो लोग ट्रैवल करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस, ऑटो रिक्शास या फिर या जाएंगे बाइसाइकल्स, राइट। तो बाइसाइकल्स या फिर ऑटो रिक्शास किस वजह से यूज करते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर आपको ज्यादा दूर नहीं, इधर से आपको मेन टाउन जाना है या फिर इधर से आपको आसपास कहीं जाना है, दोस्त के घर, नेबर के घर, और चल के जाने में हैरानी होगा, टाइम भी लॉस होगा, तो आप क्या करेंगे? आप या तो ऑटो रिक्शा एक बोलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, राइट, या फिर आप खुद का बाइसाइकिल यूज करेंगे, तो उसमें टाइम भी कम होगा, हमें थकावट भी कम होगी। तो इसीलिए लाइक शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने के लिए आप इतना बड़ा बस तो नहीं लाओगे या फिर आप ट्रेन यूज नहीं करोगे, राइट, आपको ऑटो रिक्शा या फिर बाइसाइकिल यूज करोगे। Then to transport or transfer goods from one place to another by road, we use trucks, tankers, containers and goods train. तो to transport or transfer goods, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कोई चीज भेजना है या फिर आपको यहाँ से कुछ चीज लाइक बेचना है, भेजना है, कुछ भी करना है, लाइक कोई अलग जगह का चीज है, ओके, जैसे कि दूसरा जगह का चीज है, आपके एरिया में नहीं मिलता तो आप दूसरे एरिया से ला रहे हो, या फिर आपके एरिया में मिलता है और दूसरे एरिया में नहीं है तो आप इधर से उधर भेज रहे हो, तो उसके लिए भी आप लैंड में जो ट्रैवल्स आई मीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करते हैं वो क्या क्या है, जैसे कि वो है ट्रक्स, टैंकर्स, कंटेनर्स एंड गुड्स ट्रेन। आपने देखा होगा जो गुड्स ट्रेन होता है वो मालगाड़ी जिसे कहते हैं, तो मालगाड़ी यूज होता है किसी अलग जगह से कोई चीज अलग जगह में जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए, या फिर ट्रक्स जिसमें पत्थर, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो पत्थर चाहिए होगा, राइट, या फिर आपको पत्थर लाइक उनका बिजनेस होता है तो वो भी आपको ट्रक्स के थ्रू मिलता है, आता जाता है, राइट। तो वही, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ऑटो रिक्शा में पत्थर भर के ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए बड़े बड़े गाड़ी जैसे कि ट्रक्स ना, टैंकर्स, कंटेनर जैसे होते हैं बड़े बड़े, जिसमें बाइक्स जाते हैं, व्हीकल्स, कार जाते हैं, राइट, वो सब भी जाते हैं, तो उसी के चलते हुए लाइक आपका वो इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना कोई चीज इजी हो जाता है। आप छोटे गाड़ी यूज करोगे तो क्या होगा, ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा शिफ्ट लगेंगे, राइट, आएगा जाएगा करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े और गुड्स ट्रेन तो देखा होगा कितने लंबा होता है और कितना सारे डब्बे होते हैं, तो उनमें अलग अलग टाइप की चीजें होते हैं जो किसी ने ऑर्डर किए हो या फिर जिसने लाइक हायर किया हो, राइट, तो वही सब ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज the world's highest motorable road is at Khardungla in the Ladakh region of Jammu and Kashmir at 18,380 feet. Okay, so the world's highest motorable road, like जो होता है ना जैसे कि ऊंच नीच रास्ता, तो लद्दाख में एक सबसे हाईएस्ट दुनिया का, राइट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट या इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसमें मोटर व्हीकल्स चल सकते हैं,
जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। और वो इतना ऊंचाई में बना हुआ है कि उसका फीट कितना, लंबाई कितना, ऊंचाई कितना है पता है आपको? 18,380। सोचो इतना ऊंचाई में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उधर से रिस्क भी बहुत है, बट ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है, इसीलिए लाइक उसको क्रिएट बनाया गया है। लद्दाख तो आपको पता है हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, राइट? तो इसलिए उधर इतना ऊंचाई पे किसी माउंटेन को काट के, फिर पीक काट के उधर से लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है। ओके, और एक चीज है, हम व्हीकल्स तो यूज करते हैं बट वी यूज एनिमल्स टू, राइट? सो एनिमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। कौन से एनिमल्स कैसे कैसे यूज होते हैं तो वो जानेंगे। सम एनिमल्स आर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रैवल। Camels carry people and goods from one place to another in the desert areas, so they are called the ships of the desert. तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट पे कोई व्हीकल चलता नहीं है, क्योंकि उधर का जो लैंड है वो कोई व्हीकल के लिए सूटेबल नहीं है। अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, हाँ वो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बट वो गुड्स कैरी नहीं कर सकते। तो इसलिए डेजर्ट में क्या यूज होता है? कैमल्स। जैसे कि समुद्र में कोई व्हीकल चल सकता है नहीं, बट उधर शिप्स चलते हैं, राइट? तो इसीलिए कैमल को डेजर्ट का शिप कहा है, शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल्स को, क्योंकि लाइक वो गुड्स भी कैरी करते हैं और कभी-कभी लाइक लोगों को भी कैरी करते हैं, गुड्स भी कैरी करते हैं, राइट? तो इसीलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट का नाम दिया गया है कैमल को। ओके, सो वो लोग क्या करते हैं? कैमल्स कैरी पीपल एंड गुड्स। लोग इंसान को भी पीठ में लेते हैं, गुड्स भी साइड में लटकाते हैं, राइट? लटका के वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रैवल, और इंसानों को ट्रैवल करने में सूटेबल होता है डेजर्ट में, क्योंकि उधर कोई व्हीकल चलता नहीं है। नेक्स्ट इज horses, elephants, mules, donkeys and ponies are also used for traveling. तो आपने देखा होगा घोड़ा, हाथी, हाँ, mules, donkeys, गधे भी देखे होंगे, ponies जो गधे की गधों की बिरादरी के है वो, तो वही, तो उन सब चीजों का भी आपने देखा होगा, लाइक उनको भी यूज किया जाता है, उन सब जानवरों को ट्रैवलिंग के लिए या फिर कभी-कभी गुड्स कैरी करने के लिए, राइट? तो वही है, लाइक हम जस्ट व्हीकल्स या फिर शिप्स वही यूज नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वी यूज एनिमल्स टू। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग ऑन लैंड खत्म, अब आ गया ट्रैवलिंग ऑन वाटर। तो ट्रैवलिंग ऑन वाटर, ओके, पीपल हैव इन्वेंटेड सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल ऑन वाटर। अब पानी में भी तो आपको लाइक सोच लो, जैसे कि इस कंट्री और उस कंट्री के बीच में पानी है, बस लैंड का कोई एरिया है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? इसलिए लोगों ने, बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने पुराने जमाने में बहुत कुछ इन्वेंट किया पानी के थ्रू सामान भेजने के लिए या फिर ट्रैवल के लिए। आपको उस देश में जाके घूमना है, राइट? आपको काम के लिए जाना होगा, आपके बिजनेस बहुत कुछ होता है, मीटिंग्स एंड ऑल, राइट? या फिर आपको वेकेशंस में घूमने जाना है, तो उन सब चीजों के लिए आपको जाना पड़ता है। और तो जाने के लिए लाइक उधर थ्रू रास्ता था नहीं, तो क्या हुआ, बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट किया। अभी भी इन्वेंशन हो रहा है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही धीरे-धीरे ट्रैवलिंग के लिए, पानी के ऊपर से जाने के लिए या फिर अंदर से जाने के लिए बहुत कुछ इन्वेंशंस हो रहे थे। आपको पता है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, बोट्स एंड शिप्स एंड देन सबमरीन्स, राइट? देन तो वही पीपल हैव इन्वेंटेड सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल ऑन वाटर। पानी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइक बहुत कुछ अलग-अलग टाइप के मशीनरीज या फिर बहुत कुछ लाइक उन्होंने व्हीकल्स नहीं कहते ट्रांसपोर्टेशन, लाइक उन्होंने इन्वेंट करने शुरू कर दिए थे। एंड देन जैसे कि इन्वेंशंस है, राफ्ट, बोट्स, शिप्स एंड हाउस बोट्स आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर। तो पानी के ऊपर अगर आपको जाना है, पानी के थ्रू जाना है किसी जगह में, तो आपको क्या यूज कर सकते हैं इधर है, जैसे कि राफ्ट यूज करते हैं लोग, बोट्स यूज करते हैं, शिप्स यूज करते हैं, हाउस बोट्स यूज करते हैं, हाँ। तो ये सब है कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर वाटर, पानी के थ्रू चलने के लिए, ओके, पानी के ऊपर से जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। They are used to carry people and goods over long distances, जैसे कि ships and और बड़े-बड़े ships होते हैं, बड़े-बड़े boats होते हैं, राइट? और तो लाइक प्राइवेट याच भी होता है लोगों का, तो वो सब चीजें यूज करते हैं, वो सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं पानी के ऊपर जाने के लिए, पानी के ऊपर से जाने के लिए, राइट? वो इंसान को भी कैरी करता है या फिर गुड्स भी ले जाता है कभी-कभी, जैसे कि बड़े-बड़े शिप्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कंटेनर्स रखे हुए हैं, राइट? अलग-अलग कलर के कंटेनर्स, क्रेन्स उठा के रखते हैं एंड देन उधर से ले जाते हैं। तो वही पानी के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और वही शिप्स के चलते होता है या फिर अलग-अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। राफ्ट्स या फिर बोट्स हो, तो जैसे कि हम लैंड में छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑटो रिक्शा या फिर बाइसाइकिल, राइट? तो सिमिलरली पानी के ऊपर भी एक छोटा डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो वो लोग बोट्स यूज करते हैं या फिर छोटे-छोटे शिप्स यूज करते हैं। एंड देन दे यूज राफ्ट्स टू, राफ्ट एक रबड़ का वैसा बना होता है जिसमें कोई आपका बोट की तरह होता है, उसमें एक स्टिक मिलता है, स्टिक टाइप में मिलता है, तो उसी से जाके आपको जाना है। या फिर राफ्टिंग एक क्या होता है, स्पोर्ट्स भी होता है राफ्टिंग, हाँ,
और वही उसमें लोग खेलते कूदते भी है. And then next is apply it. Okay, there's a picture. You have to look at this picture and then answer the question. आपको पिक्चर दिख रहा है पेज नंबर 89 पे. नेम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शोन इन द पिक्चर. इसमें आपको जो जो दिखा है पिक्चर देख रहे हो राइट, तो उनका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक नाम करना है कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहे हैं. जैसे कि बस यूज हो रहा है, एंड देन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, बोट, बाइसाइकिल, एंड देन बुलॉक कार्ट्स, ऑटो रिक्शा, कार, रिक्शा, ट्रेन्स, एंड देन ट्रक्स टू. तो आपको ये नीचे लिखना है. ओके, मैंने कह दिया, आप पॉज करके देख सकते हैं. अप्लाई इट. नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग इन एयर. ओके, so we travel in an airplane through air to cover long distances in a very short time. There are places, especially islands, which can only be reached by traveling through air. Okay, so traveling in air. अभी next है land हो गया, and then water भी हो गया. अब traveling in air, आसमान में जैसे travel करना. Okay, तो आसमान में travel करने के आपने बहुत easy way, बहुत एक common way है airplane, right? तो उसका अलग है हेलीकॉप्टर्स, राइट, प्राइवेट जेट्स एंड ऑल. तो अलग अलग चीजें होते हैं. चॉपर्स यूज करते हैं लोग प्राइवेटली, राइट. तो उन सब चीजों से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होता है. ओके, तो आपको देख सकते हैं कि वी ट्रैवल इन एन एयरप्लेन थ्रू एयर टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट. क्योंकि आप अगर इधर से आपके टाउन में जा रहे हो तो आप एयरप्लेन तो यूज करोगे नहीं, क्योंकि अवेलेबल होगा भी नहीं. तो वो बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत ज्यादा दूर के लिए बस यूज होता है एयरप्लेन. ओके, तो जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो जिससे ट्रेन से जाने के लिए 2-3 दिन लग जाता है, तो एयरप्लेन से आपको एक दिन के अंदर ही आप पहुंच जाओगे, राइट. तो और ये देयर आर प्लेसेस, स्पेशली आइलैंड्स, व्हिच कैन ओनली बी रीच्ड बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर. तो जो आइलैंड्स है वो शिप से जाते वक्त ढूंढते बहुत दिक्कत हो जाती है. ओके, सो इसलिए एयरप्लेन्स पे ज्यादातर जाते हैं आइलैंड्स में, क्योंकि उधर तो जमीन होता नहीं, ना ट्रेन जा सकता है या फिर ऐसा कुछ जा सकता है, और शिप से आइलैंड दिखाई नहीं देगा, है ना, राइट. नेविगेशंस में दिक्कतें हो जाएगी. तो इसी कारण एयरप्लेन्स के थ्रू आइलैंड्स में जाया जाता है. नेक्स्ट इज, डिड यू नो, एक फैक्ट है, द राइट ब्रदर वर द फर्स्ट टू बिल्ड एन एयरप्लेन. तो आप जो एयरप्लेन देखते हो, बात करते हो, खेलते भी होगे टॉयज में या फिर मूवीज में आप देखते हो, वीडियो गेम्स भी होते हैं. तो उस एयरप्लेन के मॉडल को किसने बनाया पता है आपको? राइट ब्रदर्स. 2 भाई थे, उनका दोनों का नाम था, उनका टाइटल था राइट. ओके, तो राइट ब्रदर्स है जो जिन्होंने ये एयरप्लेन को डिजाइन किया. पहला एयरप्लेन उन्होंने बनाया. ओके, सो एयरप्लेन आप पिक्चर भी देख सकते हो एयरप्लेन की. नेक्स्ट इज, एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर. तो एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं एयर में. ओके, एयर में और कोई ट्रैवल के लिए यूज नहीं होता, बाकी चीजें फन के लिए होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, राइट, एयर बैलून एंड ऑल. वो सब ट्रैवलिंग के लिए नहीं होता, वो बस फन के लिए होता है. बट ट्रैवलिंग के लिए, जैसे आपको इधर से उधर जाना है, तो आप हेलीकॉप्टर या फिर एयरप्लेन यूज करते हो. इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रैवल. जैसे कि ट्रेन एंड ऑल, व्हीकल्स एंड ऑल, उनमें ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगता, उसमें ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता. बट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज है एयर में, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है. ओके, क्योंकि आप एयरप्लेन का पता है होगा आपको कि टिकट्स बुक करने में बहुत पैसा जाता है, एंड देन हेलीकॉप्टर्स में भी, राइट. तो वही है कि बाकी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एयरप्लेन या फिर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूज्ड इन एयर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस. ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज रूल्स फॉर सेफ्टी. ओके, तो रूल्स फॉर सेफ्टी, there are certain rules which we need to follow while traveling on the road for our safety. कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम रास्ते में चलते हैं या फिर ड्राइव करते हैं. ओके, सो इधर ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको 3 सिग्नल्स दिख रहे हैं, राइट. 3 पिंक में 3 सिग्नल्स है. इन अ ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट मींस स्टॉप. तो ट्रैफिक सिग्नल में जब भी रेड होता है आपको रुकना है. ओके, आपको रुकना है. एंड देन एम्बर लाइट मींस कॉशन एंड ग्रीन लाइट मींस गो. एम्बर लाइट मींस कॉशन. एम्बर जो है थोड़ा येलोइश टाइप का जो लाइट है, उसमें वो क्या कहता है कि रुको. ओके, कॉशन है, अभी मत आना, अभी खतरा हो सकता है. और जब ग्रीन होता है आपको जाना होता है. ओके, तो ग्रीन होता है तब जाना होता है. तो रेड स्टॉप, एम्बर वेट या फिर कॉशन, एंड देन द ग्रीन सेज गो. ओके, तो एक्सेस योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, थिंक. ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू ट्रैवल टू योर स्कूल? आप ट्रैवल करके जाते हो? यस, आई ट्रैवल टू माय स्कूल, राइट. तो हाउ डू योर पेरेंट्स ट्रैवल टू देयर ऑफिस? तो आपके जो पेरेंट्स है वो कैसे जाते हैं ऑफिस में?
या फिर या तो लाइक जो भी वर्क प्लेस है, अगर ऑफिस भी ना हो तो वर्क प्लेस होता है, राइट? तो वर्क प्लेस में कैसे जाते हैं? ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, और अगर पर्सनल या फिर प्राइवेट गाड़ी है तो वो यूज करके जाते हैं। ओके, इमेजिन, हैव यू एवर ट्रैवल्ड ऑन वाटर? आपको सोचना है, एक जस्ट इमेजिन करना है कि आप कभी भी पानी के ऊपर ट्रैवल किए थे कि नहीं। तो इफ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास, इफ नो, आस्क योर टीचर टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो अगर आपने किया है तो लाइक आपको आपके एक्सपीरियंस जो है, आपने क्या क्या लाइक फेस किया या फिर जो फन आपने एंजॉयमेंट किया, वो सब आपके फ्रेंड्स को लाइक बोलना है या फिर आप शेयर करना है एक्सपीरियंस। ओके, एंड देन if no, ask your teacher to explain to you. तो have you ever traveled on water? Okay, so अगर आप नहीं जानते तो पानी के ऊपर ट्रैवल करना बहुत एंजॉयमेंट भी होता है, बट रिस्क भी होता है। ओके, लाइक डूबने का एंड ऑल, राइट? अगर सेफ्टी मेजर्स को अच्छी तरह फॉलो ना करें तो हम डूब भी सकते हैं। ओके, तो इसीलिए लाइक जब भी पानी के ऊपर ट्रैवल करते हैं सेफ्टी मेजर्स आई मीन वो यूज करना चाहिए। सेफ्टी के लिए जो चीज होते हैं जैसे कि एयर बैग एंड ऑल, राइट, वो सब को यूज करना चाहिए एंड देन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड देन पानी के ऊपर ट्रैवल करना ऐसा बहुत फनी मजा आता है। ओके, और बहुत एंजॉयमेंट होता है, आप दोस्तों के साथ होते हो, राइट? आप घूमते हो, बहुत चीजें देखते हो, एंड देन कभी-कभी मछलियां भी लाइक जंप करते हैं बोट के ऊपर से, तो वैसा टाइप का एक्सपीरियंस होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वेकेशंस में आप वीडियो गेम्स में वेस्ट ना करके पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि कहीं बाहर घूमने, कहीं वाटर बॉडीज में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर ये सब चीजें दिखाने के लिए ले जाए। ओके, सो जो रूल्स है, सेफ्टी रूल्स रास्ते के लिए वो कुछ है। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट्स। जो रास्ते के साइड में जो पाथ बनाया होता है, फुटपाथ, उनमें ही हमें चलना है। ओके, and then we should walk on the left side of the road। आपके लेफ्ट साइड में आपको जो रास्ता है तो रास्ते के लेफ्ट साइड में जाना होता है, क्योंकि वो राइट वे होता है, और उस जो दूसरे साइड से आते हैं उनका वो लेफ्ट साइड होता है। ओके, सो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से चलना पड़ता है। ओके, we should cross the road only at the zebra crossing। और रास्ता जब आपको क्रॉस करना है तब आप बस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस करना है। ओके, बाकी कोई दूसरे जगह से क्रॉस मत करना है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग के वहां पे गाड़ी रुकता है। ओके, और उसके बाद ही आपको जाना है, क्रॉस करना है रोड। अगर आप उससे पहले करोगे या फिर उसके कोई जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के नहीं करोगे तो गाड़ी आते जाते रहेंगे और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। और हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, ट्रैफिक लाइट्स लाइक जो सिग्नल दिखा रहे हैं हम उसके ऊपर हमें मूवमेंट्स लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो उससे पहले देख लो न्यू टर्म्स है, कुछ न्यू टर्म्स जो नए वर्ड है। इन्वेंटेड मींस है क्रिएटेड। ओके, इन्वेंटेड का मतलब है क्रिएटेड, एक बनाना कुछ। ओके, कुछ बनाना। और कई लोग थोड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में अलग अलग होता है। डिस्कवरी है खोजना। ओके, कोई चीज ऑलरेडी है उसको आपने ढूंढ के निकाला, और इन्वेंटेड मींस आपने खुद बनाया है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से एक इंसान, कोई कुछ लोग या फिर कोई इंसान को इस जगह से दूसरी जगह जाना, वो है ट्रांसपोर्ट। ओके, सो लेट्स हैव अ रिकैप। We need to travel from one place to another in order to transport people and goods। तो हमें एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करना पड़ता है, क्या करने के लिए? इंसान या फिर कुछ चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, to travel we need various means of transport like roadways, waterways and airways। तो रोडवेज जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, वाटरवेज जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ओके, एंड एयरवेज जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमें अगर ट्रैवल करना है तो हमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करने पड़ते हैं, राइट? सो इसी कारण लाइक हमें अलग अलग टाइप ऑफ क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यूज करने पड़ते हैं, और वही हमें हमारे लिए ही बनाया है, तो उसे अच्छे से लाइक एक सफिशिएंट वे में यूज करना चाहिए। ओके, एनिमल्स लाइक कैमल्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग। तो कुछ जानवर हैं जैसे कि एयरवेज एंड ऑल में तो एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर देख लिया आपने, एंड देन रोडवेज में बस, ट्रेन, रिक्शास, साइकिल्स, राइट, बाइक्स एंड ऑल, तो वो सब भी देख लिया। फिर वाटरवेज में आपने देख लिया शिप्स, बोट, क्राफ्ट्स, राइट। तो कुछ उन्हें छोड़ के कुछ जानवर भी यूज किए जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो एनिमल्स लाइक कैमल्स, जैसे कि कैमल, शीप ऑफ द डेजर्ट, एलिफेंट्स, हाथिया, हॉर्सेस, घोड़े आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, राइट। तो ये कुछ एनिमल्स है वो भी यूज होते हैं ट्रैवल करने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह। इन वाटर वी ट्रैवल इन बोट, शिप्स, याchts एंड स्टीमर्स। तो पानी में हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? बोट के थ्रू, शिप के थ्रू या फिर स्टीमर्स के थ्रू, राइट।
फॉर रोड सेफ्टी वी नीड टू फॉलो वेरियस रूल्स। नंबर 5 जो लास्ट रिकैप है, फॉर रोड सेफ्टी वी शुड फॉलो वेरियस रूल्स। रोड रूल्स जो होते हैं राइट, तो उनको फॉलो करने से हम सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत कोई रूल को फॉलो ना करके, रूल को वायलेट करके हम रफली चले, बिना रेड लाइट ग्रीन लाइट को देख के चले, तो गाड़ी आएगा एंड देन आपको ठोक के चले जाएगा। ओके, सो आप बहुत डैमेज हो सकते हो, और क्रिटिकल डैमेज होने से तो आप तो मर भी सकते हैं राइट। इसीलिए सेफ्टी रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए। ओके, उन्हें वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ खत्म होता है, एंड देन यू विल गेट योर नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप एज पीडीएफ फॉर्म। सो थैंक यू क्लास।